हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी रिडक्स की एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेप पहले फॉलो हुआ है, फिर कौन सा स्टेप, कौन सा एक्शन कब परफॉर्म हुआ है और किस एक्शन ने क्या काम करा है। ठीक है, तो हम डिबगिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कस्टम स्टोर बनाना, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नॉर्मली जो हम रिडक्स का स्टोर यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैं कस्टम स्टोर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली अपना नॉर्मल स्टोर यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने इंस्टॉल करा था रिडक्स से। ठीक है, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें हटाकर जो मैंने नॉर्मल रिडक्स में करा था उसको करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल रिडक्स की एप्लीकेशन हो गई। यहाँ पर हम स्टोर को कंसोल कर रहे हैं। लेट्स सी हमारे पास क्या आता है, src एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर दो एक्शन आ रहे हैं डिस्पैच जो हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे हम इसको डिबग कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस, गूगल पे आप सिंपली लिखो रिडक्स डेव टूल्स। ठीक है, जैसे ही आप लिखोगे तो रिडक्स डेव टूल ये एक्सटेंशन हमारे पास आएगा, ये वाला एक्सटेंशन। इसको आपको सिंपली क्या करना है, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, इससे हम अपनी रिडक्स एप्लीकेशन की डिबगिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर आप, और यहाँ पर आपको ये जो डॉट मिल रहा है, यहाँ पर आप रिडक्स आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रिडक्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको इनिशियली क्या दिखेगा, उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखेगा नो स्टोर फाउंड। ठीक है, वो क्यों हुआ, क्योंकि देखो अभी हम नॉर्मल वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ अपना रिडक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें सिंपली क्या करना है, जहाँ पर हमारा स्टोर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर हमें ये विंडो ऑब्जेक्ट, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ देखो सिंपली, और आपको अपने जाना है स्टोर में। ठीक है, और जहाँ पर आपका देखो रिड्यूसर आप पास कर रहे हो, क्रिएट स्टोर, उसके बाद रिड्यूसर पास कर रहे हो, और रिड्यूसर के बाद एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर पास कर दोगे इसको। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन जो मैंने राइट क्लिक करके इस पर क्लिक करा तब जाके ये पेज खुला है। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अगर रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन हमें मिलता है हमारे क्रोम ब्राउज़र में, तो आप सिंपली क्या कर दो, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन को, ये जो फंक्शन है इसको कॉल कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके देखता हूँ, या फिर आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पर कर दो रिलोड फ्रेम। अच्छा, मैंने सेव नहीं करी फाइल, मैं सेव करता हूँ। और द मोमेंट आप सेव करोगे गाइज, आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है रिडक्स डेव टूल हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर ये सारे स्टेप्स दिखा रहा है कि पहले टास्क ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ, स्लीपिंग पेंडिंग, फिर दोबारा से टास्क ऐड हुआ, बुक रीडिंग, फिर टास्क ऐड हुआ, गोइंग टू जिम, एंड देन टास्क रिमूव हुआ हमारा ये वाला। तो मैं वन बाय वन आपको ये सारे बताऊंगा कि ये इंस्पेक्टर क्या है, ये एक्शन, स्टेट, डिफ, ट्रेस, टेस्ट ये क्या है। तो ये बस आपको अब वन बाय वन बताता हूँ। तो फाइनली हमने गाइज रिएक्ट रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन कन्फिगर कर दिया है अपनी एप्लीकेशन के साथ। कैसे करा वो मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे इंस्पेक्टर है गाइज, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 3 डिफरेंट इंस्पेक्टर हमारे पास यहाँ पर हैं देखो। तो पहला इंस्पेक्टर जो हमारे पास आता है वो है लॉग मॉनिटर, देन है इंस्पेक्टर, देन है चार्ट। ठीक है, तो ये मॉनिटर क्या होते हैं, बेसिकली डिफरेंट वे ऑफ शोइंग यू व्हाट जस्ट हैपन। ठीक है, मीन्स कि हम डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन में कौन से एक्शन परफॉर्म हुए हैं, कैसे परफॉर्म हुए हैं, और क्या डेटा हमने भेजा है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग मॉनिटर से स्टार्ट करते हैं। तो लॉग मॉनिटर कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिखाता है। मीन्स ये देखो डिफरेंट, यहाँ पर ये दिखाएगा कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ है। ये देखो मैंने, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो एक इनिट एक्शन परफॉर्म हुआ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रिडक्स ने करा है, और उसमें हमारी स्टेट 0 थी, आइटम 0 था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक्शन परफॉर्म हुआ है वो है हमारा टास्क एडेड। ठीक है, और टास्क एडेड में अगर आप देखोगे तो हमारा पेलोड क्या था, डिस्क्रिप्शन में देखो स्लीपिंग था, स्टेटस पेंडिंग था। ठीक है, इस एक्शन के बाद हमारी स्टेट क्या हो गई, इसके बाद हमारी स्टेट ये हो गई। ठीक है, ID1 एंड स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेट चेंज हुई, डिफरेंट एक्शन ये इस तरीके से दिखाता है। ये सिर्फ दिखाने का तरीका है, मीन्स डिफरेंट वे से हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम टास्क, फिर हमारे पास दोबारा टास्क एडेड हुआ और उसमें हमारा पेलोड था बुक रीडिंग, और उसके बाद हमारी स्टेट हो गई इस टाइप से। ठीक है, 0 इंडेक्स पे हमारा स्लीपिंग हो गया, 1 इंडेक्स पे बुक रीडिंग हो गया, जो कि हमारा यहाँ पर
एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं index.js में। देखो मैंने डिस्पैच करा है एक्शन टास्क एडिट, फिर मैंने डिस्पैच करा है बुक रीडिंग। ये सारा मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको। तो या अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को जंप करें तो पिछली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। फिर उसके बाद हमारे पास देखो एक टास्क रिमूव हुआ, उससे पहले एक टास्क एडिट और हुआ जिसमें हमारा एक और ऑब्जेक्ट ऐड हुआ हमारे एरे में गोइंग टू जिम, ठीक है। देन हमारे पास टास्क रिमूव हुआ और उसमें हमारा एक रिमूव हुआ। क्या एक्शन हुआ, देखो एक्शन में पेलोड क्या था, ID1 हमने भेजी और ID1 भेजी, तो जब हम हमारा रिमूव हुआ तो उसके बाद हमारा स्टेट ID2 और ID3 बचा, ID1 रिमूव हो चुका है, ठीक है। और गाइज मोस्ट पॉपुलर मॉनिटर जो है वो है इंस्पेक्टर मॉनिटर, ठीक है। तो इंस्पेक्टर मॉनिटर के बारे में मैं अभी बात करता हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ चार्ट मॉनिटर। तो चार्ट मॉनिटर अनफॉर्चुनेटली गाइज मेरे केस में तो कभी काम नहीं करता है, हमेशा एरर ही आती है, ठीक है। तो चार्ट मॉनिटर के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। मोस्टली ये कभी काम ही नहीं करा मेरे उसमें, ठीक है। तो लेट्स गो टू इंस्पेक्ट मॉनिटर। इंस्पेक्ट मॉनिटर में सिंपली क्या है, इस तरीके से हमें दिखते हैं हमारे एक्शन जो परफॉर्म हुए। लेफ्ट साइड में एक्शन दिखते हैं एंड राइट साइड में हमारे सारे 1 बाय 1 दिखते हैं। जैसे मतलब पहले इनिट परफॉर्म हुआ तो इनिट में क्या हुआ कि हमारा जो है स्टेट एम्प्टी थी, फिर टास्क एडेड हुआ तो हमारे स्टेट में ये डेटा आया, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखता है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, कि कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है। हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल टैब ओपन हो एंड हर टैब में जो है रिडक्स यूज़ हो रहा हो, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट दिखेंगे। अगर आप ऑटो सेलेक्ट कर दोगे यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट इंस्टेंस, तो हो सकता है कि आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट दिखे और यहाँ पर वो एक्शन दिखें कि जो कि आपके एप्लीकेशन के उस टैब में है ही नहीं। मेक श्योर कि आपका वही प्रोजेक्ट ओपन हो जो कि उस टैब में है। तो रिडक्स स्टार्टर प्रोजेक्ट, ये बेसिकली टाइटल लेता है हमारे एप्लीकेशन का। ये देखो जैसे मेरे एप्लीकेशन का टाइटल है रिडक्स स्टार्टर प्रोजेक्ट, तो इसने रिडक्स स्टार्टर प्रोजेक्ट ले रखा है, ठीक है। तो मैंने वही सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये डिफरेंट ये चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है गाइस। पहले एक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो एक्शन में क्या हुआ, देखो टास्क एडेड हुआ, इसने बोला कि टाइप था एक्शन। इसमें भी देखो डिफरेंट तरीके से आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे टाइप दिखा रहा है, हमारे एक्शन का टाइप था टास्क एडेड। अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊँ आपको, जब मैंने टास्क एडेड ये स्लीपिंग वाला ऐड करा था तो टास्क एडेड मेरे पास फंक्शन था, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक्शन में जाता हूँ तो ये देखो इसका टाइप था टास्क एडेड, जो कि हमारा एक्शन टाइप से आ रहा था टास्क एडेड। तो इसने बोला टास्क एडेड टाइप है हमारे रिडक्स का, तो इसने क्या करा बेसिकली ये पेलोड दिया ID स्लीपिंग एंड पेंडिंग। फिर दोबारा से हमारा टास्क एडेड हुआ तो उसमें फिर हमारा पेलोड डिफरेंट था। देखो बुक रीडिंग था, पेलोड में आप देख सकते हो बुक रीडिंग था। फिर उसके बाद हमारा एक और टास्क एडेड रन हुआ जिसमें हमारा पेलोड आया था गोइंग टू जिम, ठीक है। उसके बाद टास्क रिमूव हुआ जिसमें पेलोड हमारी ID1 थी। सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं तो आपने देखा होगा टास्क एडेड में ये 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ एंड फिर डिलीट हुआ 1 ID वाला, ठीक है। तो ये सेम चीज़ वहीं दिखा रहा था। इस तरीके से हम एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं कि कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म हुआ फिर क्या हुआ। और यहाँ पर अगर आप एक्शन में देखोगे तो 3 डिफरेंट वे है देखने के। अगर हम चार्ट में देखें, मैं टास्क एडेड में जाता हूँ, चार्ट में जाते हैं तो ये हमारे यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है। चार्ट दिखा रहा है कि हमारी स्टेट थी पहले, उसने बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट लिए टाइप एंड पेलोड का, और पेलोड के अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट हमारे पास ID डिस्क्रिप्शन स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आए, एक टाइप जिसमें टास्क एडेड आया और पेलोड के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिसमें ID डिस्क्रिप्शन स्टेटस। तो चार्ट में ये एक चार्ट वाला व्यू दिखाता है। जैसे हमारी स्टेट पहले थी, उस स्टेट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट थे टाइप एंड पेलोड, और पेलोड के अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट थे ID डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस। सेम अगर हम टास्क रिमूव में जाएं तो यहाँ पर क्या था, स्टेट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट थे टाइप एंड पेलोड के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी, वो थी ID, ठीक है, टास्क रिमूव में। तो ये था चार्ट व्यू। और रो व्यू में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिंपली ये दिखाएगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर टाइप पेलोड ID1 थी, ठीक है। टास्क एडेड में थोड़ा डिफरेंट होगा, टाइप टास्क एडेड होगा और पेलोड में ID डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस होगा। तो आई होप आप ये एक्शन के अंदर ये 3 डिफरेंट तरीके समझ चुके होंगे। ट्री में किस तरीके से व्यू आता है, चार्ट में किस तरीके से हमारा व्यू आया एंड रो में किस तरीके से व्यू आया। अब बात करते हैं स्टेट की, ठीक है। तो स्टेट में अगर मैं ट्री में देखूं तो स्टेट हमारे पास क्या चेंज हुई, इनिट में हमारे पास कुछ नहीं था, टास्क एडेड में हमारे पास सिंपली ये डेटा आया, ठीक है। स्टेट में ये दिखा रहा है कि क्या डेटा हमारे पास आया, फिर टास्क एडेड में एक और डेटा आया, फिर टास्क एडेड में एक और डेटा आया। अगर हम चार्ट में भी देखें तो ये चार्ट में तो एरर दिखा रहा है। रो में अगर हम देखें तो एक एरे है हमारी स्टेट के अंदर। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो अभी हमारे पास एम्प्टी एरे है स्टेट में। फिर टास्क एडेड में क्या हुआ, एरे के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऐड हुआ ID डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस। ये टास्क एडेड में आप देख सकते हो ID डिस्क्रिप्शन स्लीपिंग था, फिर पेंडिंग था, ठीक है।
फिर जब दूसरा टास्क ऐड हुआ तो हमारे यहाँ पर देख लो ऑलरेडी एक तो है जो है, फिर दूसरा ये हमारा ऐड हुआ आईडी डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस। इसमें डिस्क्रिप्शन बुक रीडिंग था, ये देखो बुक रीडिंग। फिर हमारे पास तीसरा एक्शन डिस्पैच हुआ जिसमें था गोइंग टू जिम। ठीक है, अगर मैं तीसरे एक्शन में यहाँ पर जाता हूँ लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आप तीसरा एक्शन गोइंग टू जिम। फिर चौथे एक्शन में जाता हूँ तो हमारे पास 1 वाला डिलीट हो गया, 2 और 3 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो 1 वाला हमने डिलीट करा था, तो ये तो था एक्शन। अब ये डिफ क्या है? डिफ है बेसिकली गाइज डिफरेंस। ठीक है, इनिट में हमारे पास कुछ नहीं था, अगर मैं ट्री में जाऊँ, ठीक है, एम्प्टी था। फिर जब टास्क ऐड हुआ तो हमारे पास यहाँ पर एक टास्क ऐड हुआ, फिर दूसरे में हम गए तो 2 ऐड हुए, तीसरे में गए तो 3 ऐड हुए। यहाँ पर अब ये हमें दिखा रहा है क्या डिफरेंस आया। फिर रिमूव में क्या हुआ, बेसिकली फर्स्ट वाला रिमूव हुआ। डिफरेंस ये दिखा रहा है कि स्टेट में क्या डिफरेंस आया, पहले कैसी थी स्टेट और फिर कैसी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर हम देखें इसको तो हमारी एक ID1 रिमूव हुई है, टास्क रिमूव्ड से। ठीक है, सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। आपने सीखा रिडक्स डेव टूल के बारे में कि किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं, एक्शन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ट्रेस एंड टेस्ट गाइज डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, इसकी नीड उतनी ज़्यादा पड़ती है नहीं, बट अगर कभी नीड पड़ेगी फ्यूचर में तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।